कराची के इलाके माड़ीपुर में मकान की छत गिरने से बच्ची जाँ बहक हो गई है। छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी भी हुए हैं। तमाम बच्चे आपस में बहन भाई हैं। वाकया कैसे पेश आया, जानेंगे ब्यूरो चीफ कराची असलम खान से। जी असलम, बताइए। देखिए, माड़ीपुर का ये इलाका है और वहाँ ये वाकया पेश आया है और उसमें मलबे तले दबकर एक बच्ची जाँ बहक हुई है और 2 जख्मी हुए। तीनों ही आपस में बहन भाई बताए जाते हैं। जो 3 साल कुलसूम है वो मौके पर ही जाँ बहक हो गई थी, जबकि इस वाकये में 2 बच्चे जख्मी हुए, जिनमें 5 साल का उबैद और 10 साल की इस साद का भी शामिल है। पुलिस वहां पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने जख्मियों को फौरी तौर पर निकाल करके अस्पताल पहुंचाया। वाकया कैसे पेश आया, इस पर अभी तफ्तीश जारी है। जी ठीक है, तफ्तीश जारी है। अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि फिरोजवाला के इलाके रचना टाउन में सैलाबी पानी ने घरों को जजीरों में बदल दिया। लोग घरों की छतों पर महसूर हैं। घरों के अंदर पानी खड़ा होने से खुराक नायाब और बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। मजीद जानते हैं वेलरिंग एंड्रयूज से, जो एक मुतासरा फैमिली के साथ मौजूद हैं। वेलरिंग, बताइएगा किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इनको? हाँ जी, जैसे कि समा ने फिरोजवाला के तमाम तर जो इलाके हैं उनको कवर किया है, तो इस वक्त हम रचना टाउन में मौजूद हैं। और अगर यहाँ की सूरत हाल बताऊँ तो अगर मेरा कैमरामैन अजहर इकबाल दिखा सके कि जहाँ तक नज़र जा रही है वहाँ पे सिर्फ पानी ही नज़र आ रहा है, क्योंकि तकरीबन 14 गाँव ज़ेरे आब आए हैं और हज़ारों की तादाद में यहाँ पर फैमिलीज थी, घर थे जो ज़ेरे आब आ गए और इस वक्त पानी के अंदर डूबे हुए हैं। बड़ी तादाद में लोग जो है वो बाहर निकल गए, लेकिन अभी भी कुछ लोग अपने घरों में मौजूद हैं और घरों के अंदर महसूर होकर रह गए हैं। कुछ लोग तो अपने घर छोड़ने की भी ना छोड़ने की भी जिद कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों के घरों के अंदर पानी है तो वो लोग छतों के ऊपर है। और जिस घर में मैं मौजूद हूँ, यहाँ की कहानी जो है वो काफ़ी ज़्यादा दर्दनाक है। और मैं अगर सूरत हाल बताऊँ तो मेरे साथ कुछ लड़कियाँ भी मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं क्या कहना चाहेंगी। क्योंकि कुछ दिन बाद इन्हीं के घर में शादी होने वाली थी, लाइट्स लगनी थी और खुशियां मनाई जानी थी, लेकिन जो फर्नीचर इन्होंने शादी के लिए तैयार करवाया वो ख़राब हो चुका है, वो पानी के अंदर डूबा हुआ है। हमें ना बहुत सारी मुश्किलात का सामना हो रहा है, लेकिन ये है कि ना हुकूमत आ रही है, ना कोई भी मदद के लिए आती। कश्ती वाले आते हैं, बस 3 टाइम का खाना दे के जाते हैं, बाकी कोई सहूलत नहीं दे रहे हैं। बिजली नहीं होती है, सारी सारी रात जागे रहते हैं और इतना पानी है कि रात को बिना सांप ऐसे आ जाते हैं। इतनी मुश्किलात हो रही है। मेरी नंद का फर्नीचर मतलब बनाने के लिए पैसे जमा कर रहे थे, काफ़ी 4.5 साल लग गए हैं, लेकिन जब बनाया, शादी तैयार हुई तो सिलाब आ गया और ख़राब हो गया। जैसे कि आपने इनकी बात सुनी, इनका यही कहना था कि इन्होंने जो अपनी नंद के लिए इनके हस्बैंड ने फर्नीचर तैयार करवाया था वो इस वक्त ख़राब हो चुका है। घर के अंदर अभी भी ताहाल पानी मौजूद है और इनका जो बरसों से इन्होंने पैसे जमा करके उनके लिए फ़र्नीचर बनाया था, पैसे जोड़े थे, वो इस वक्त ख़राब हो चुके हैं। एक ही इन्होंने दरख्वास्त की है कि जल्द से जल्द आके हमारी मदद की जाए, हमारे घर से पानी को निकाला जाए ताकि मज़ीद हमारे लिए मुश्किलात ना खड़ी हों। जी ठीक है, अपडेट्स के लिए आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब शेखुपुरा के सैलाब ज़दा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ तेज़ कर दी गई हैं। सूबाई वज़ीर सेहत ख्वाजा इमरान नज़ीर ने कश्ती के जरिए मुतासरा इलाकों का दौरा किया, शहरियों से मुलाकात की और तिब्बी सहूलियात की फराहमी का जायज़ा भी लिया। ख्वाजा इमरान नज़ीर ने बताया कि क्लिनिक ऑन व्हील्स, क्लिनिक ऑन बोट्स और साथ ही मोबाइल फील्ड अस्पताल मुतासरा इलाकों में फ़ाल कर दिए गए हैं, जहाँ अद्वियात और तिब्बी अमला हर वक्त मौजूद रहेगा। उनका कहना था कि ज़िला भर में 18 मेडिकल कैंप्स कायम किए गए हैं, जिनमें से 6 सिर्फ पठान कॉलोनी के मुतासरीन के लिए ही मुख्तस हैं। 4 क्लिनिक ऑन बोर्ड्स और 2 मोबाइल फील्ड अस्पताल भी खिदमात अंजाम दे रहे हैं। अब आगे बढ़ें और आपको बताएं कि मरी में मॉनसून बारिशों का सिलसिला जारी है। एक्सप्रेस वे लकोट के मुकाम पर शदीद बारिश से 3 मंजिला इमारत ज़मीन बोस हो गई है। मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा समा हमाद अब्बासी से। हमाद, बताइएगा इस हवाले से अभी यहाँ पर क्या सिचुएशन है? जी देखें, मुल्का कुसार मरी में मानसून बारिशों का जो सिलसिला है वो जारी है। मूसलाधार बारिशों के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग और इमारत पे गिरने के वाक़यात भी रौनमा हुए हैं। आज बड़ी शदीद बारिश हुई है, जिसके बायस एक्सप्रेस वे लकोट के मकाम पर 3 मंजिला इमारत जो देखते देखते ज़मीन बोस हो गई है। इस वक्त जो इब्तदाई मालूमात हैं उनके मुताबिक कोई जानी नुकसान नहीं हुआ, इमारत खाली थी। ताहम रेस्क्यू और इंतजामिया इस वक्त मौके पर मौजूद हैं। तहकीकात की जा रही हैं कि आए इमारत किस वजह से गिरी है और इस इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। इस वक्त भी शदीद बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि इस वक्त इंतजामिया मौके पर मौजूद है और इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। जी ठीक है, इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। बहुत शुक्रिया हमाद।
अब आपको पता है कि आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की सबसे बड़ी कवरेज समा पर जारी है। कानून साज असम्बली के इंतखाबात का दूसरा मरहला 2 अगस्त को होगा, जिसमें मुजफ्फराबाद डिवीजन के आम इंतखाबी हलकों के साथ मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर भी पोलिंग होगी। समा पल पल की खबरें नाजरीन तक पहुंचाता रहेगा। दूसरे मरहले की बात करें तो दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद समेत वादी नीलम, बाग और मुहाजिरीन जम्मू वैली के 21 नशिस्तों पर सियासी मैदान सज गया है। 17 लाख से ज्यादा वोटर्स अपना हक राय दही इस्तेमाल करेंगे, जिनमें मुजफ्फराबाद डिवीजन के 9 आम सीटें और जम्मू वैली मुहाजिरीन की 12 नशिस्तें शामिल हैं। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद एक मरतबा फिर सियासी सरगर्मियों का मरकज बन चुका है, जहां गलियां, बाजार, चौक और इंतखाबी दफातर जलसों, कॉर्नर मीटिंग्स और इंतखाबी मुहिम से गूंज रहे हैं। और मुजफ्फराबाद डिवीजन में इंतखाबी मुहिम का आखिरी दिन है। टीम समा पल पल की खबर आप तक पहुंचाने के लिए मैदान में मौजूद है। मुजफ्फराबाद शहर में इस वक्त क्या सूरत हाल है, कौन से बड़े मुकाबले होने जा रहे हैं, जानते हैं समा के नुमाइंदे सुहेल रशीद से। सुहेल, बताइएगा। जी, आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात में दूसरा मरहला जो है वो 2 अगस्त को उसके लिए पोलिंग होगी। 9 जो हलके हैं मुजफ्फराबाद डिवीजन के, यहाँ पर 3 अजला में जो है वो फैले हुए हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ LA-29 मुजफ्फराबाद शहर का हल्का है ये। आज सुबह से ही अगरचे तेज़ बारिश हो रही है, लेकिन इलेक्शन कैंपेन का भी आज आखिरी दिन है, इसलिए उम्मीदवार अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि अपने वोटर्स में इजाफा भी कर सकें और अगर कुछ नाराज़ वोटर्स हैं तो उनको राज़ी करके भी दोबारा तरगीब दी जा सके कि वो 2 अगस्त के रोज़ निकलें और अपना हक राय दही इस्तेमाल करें। बारिश के बावजूद यहाँ पर जो इलेक्शन माहौल है वो पूरी तरह दिखाई दे रहा है हमें। जहाँ भी निगाह जाए वहाँ पर उम्मीदवारों के पोस्टर्स, बैनर्स और तस्वीर जो हैं वो आवेज़ा हैं। मैं अपने कैमरामैन अवैस काजी से कहूँगा अगर वो दिखा सकें। ये शहर का एंट्री पॉइंट है जहाँ पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर जगह जगह जो है तमाम जमातों के पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इस्तेकाम पाकिस्तान, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून समेत जो दीगर जमातें यहाँ पर मैदान में हैं, उनके बैनर्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं, जबकि आज़ाद उम्मीदवारों की भी एक बड़ी तादाद यहाँ से मैदान में है। 9 हल्के जिन पर पोलिंग आज़ाद कश्मीर में होगी, क्योंकि बाकी 12 नशिस्तें जो है वो महाजरीन की हैं जो मुकीम पाकिस्तान है, पाकिस्तान की हदूद के अंदर ही वहाँ पर पोलिंग होनी है। 2 अगस्त को इन 9 हल्कों पर भी कई बड़े और दिलचस्प मुकाबले होने जा रहे हैं। यहाँ से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के सरदार तनवीर इलियास जो हैं वो एक हल्के में मौजूद हैं और शाह गुलाम कादर जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के मरकजी रहनुमा हैं आज़ाद कश्मीर से, उनका सामना कर रहे हैं। इसी तरह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कई दिगर जो नामी ग्रामी कायदीन हैं वो यहाँ से लतीफ़ अकबर समेत मैदान में होंगे और 2-3 ऐसे हल्के हैं जहाँ पर बहुत तगड़ा मुकाबला यहाँ पर मुतवक्के है। कारकुनान यहाँ पर हमें नज़र आ रहे हैं कि रैलीज़ भी निकाली जा रही हैं बारिश के बावजूद भी। गाड़ियों पर जो यहाँ से गुजरती हैं उन पर भी मुख्तलिफ़ पार्टियों के परचम जो है वो लगे हुए हैं। कुछ शहरियों से भी हमारी बात हुई, मुतज़ाद दावे भी किए जा रहे हैं अपनी अपनी पार्टी की कामयाबी के। मीरपुर डिवीजन के बाद मुजफ्फराबाद डिवीजन में भी जो पार्टी लीड कर जाएगी तो उसके लिए यकीनन नेक्स्ट जो गवर्नमेंट बननी है आज़ाद कश्मीर में, उसमें एक फ़ैसला कुन पोजीशन तकरीबन 2 अगस्त की पोलिंग के बाद नुमायां हो जाएगी। इसलिए जोश व खरोश भी उस हिसाब से यहाँ पर ज़्यादा है और पूरी कोशिश भी की जा रही है। बिलावल भुट्टो जरदारी हमने देखा कि जब मीरपुर डिवीजन में इलेक्शन हो रहे थे उसी शाम से मुजफ्फराबाद डिवीजन पहुंच गए थे और यहाँ पर डेरे डाले रखे, यहाँ पर उन्होंने जलसा भी किया और काफ़ी माहौल में गर्मा गर्मी भी नजर आई। फिर इसी मुजफ्फराबाद शहर के अंदर ही पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन के दरमियान एक बैठक भी हुई। जो तलखियाँ हैं उनको कम करने पर इत्तफाक भी हुआ, लेकिन अभी तक पूरी तरह से हुई नहीं है और मुमकिन है कि ये 10 अगस्त तक सिलसिला जारी भी रहे, क्योंकि इलेक्शन के माहौल में ये तलखियाँ कम होना मुमकिन नहीं रहता। ताहम जो इंतखाबी माहौल है वो पूरी तरह से आपको मैंने दिखाया भी, बताया भी। अब 2 अगस्त के रोज़ यहाँ पर पोलिंग होने जा रही है। वोटर्स अपना फैसला परसों सुनाएंगे। ठीक है सुहेल, बहुत शुक्रिया, आपने बड़ा तफसीलन अपडेट किया। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का दूसरा मरहला हल्का LA-39 जम्मू 6 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उम्मीदवार ताहिर खोखर ने पाक फौज की तैनाती का मुतालबा कर दिया। कहते हैं मुखालिफिन वोट हासिल करने के लिए लोगों पर दबाव डाल रहे हैं। मुहाजिरीन की आबादकारी अहम मसला है। उनका मजीद क्या कहना था जानते हैं नुमाइंदा समा शहजाद अली से। शहजाद, ओवर टू यू। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात का दूसरा मरहला। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के LA-39 जम्मू 6 से उम्मीदवार ताहिर खोखर। क्या मंशूर है सर, जो मसाइल हैं इस हल्के के, थोड़ा सा हमें बताइएगा। देखिए, इस हल्के के बेशुमार मसाइल हैं। तालीम का मसला है, सेहत का है, नौकरियों का है और आबादकारी का मसला है सबसे अहम। तो मैं डोर टू डोर कैंपेन कर रहा हूँ और रिस्पांस बड़ा अच्छा है और मुझे उम्मीद है कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ये सीट जीतेगी क्योंकि 20 सालों से जिस शख्स ने इस हल्के का वो हाल किया है और लोग नफ़रत का इज़हार कर रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि बजाय इसके कि वो खुद
हल्के में कंपेन करें और वोटर्स के पास जाएं, वो मकामी तंजीमों के पास जा रहे हैं। फिर लालच भी दी जा रही है। और इस हल्के में जहाँ कहीं मैं गया हूँ, अटक में, चकवाल में, वहाँ 5-5 मरले 10-10 मरले के प्लाट तकसीम कर रहे हैं। पहले फेज़ में जो कुछ हुआ वो आपके सामने है। उसको सामने रखते हुए मैं नहीं समझता कि दूसरे फेज़ में मुजफ्फराबाद और माजरीन के हल्कों में साफ़ और शफाफ इलेक्शन होंगे। और 12 हल्के माजरीन के, उनमें 9.5 हल्के जो हैं वो पंजाब में हैं। और पंजाब की हुकूमत इन्वॉल्व है डायरेक्ट। फेयर इलेक्शन के लिए फ़ौज की तैनाती इंतहाई ज़रूरी है। उन्होंने ये वाजे किया है कि अगर ये इलेक्शन जीतते हैं, तरक्की और खुशहाली का जो इनकी पार्टी का विजन है उसे फौरी तौर पर इम्प्लीमेंट भी किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में कश्मीरी मुहाजिरीन की एक नशिस्त के लिए पोलिंग इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। अजला को पोलिंग मटीरियल इरसाल कर दिया गया है, जबकि इंतखाबात के हवाले से रिटर्निंग अफसर फजल हकीम ने समा पेशावर के नुमाइंदे अब्दुर्रहमान से खुसूसी बातचीत की है। आइए आपको दिखाते हैं। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए मुहाजिरीन की एक नशिस्त खैबर पख्तूनख्वा से भी है। LA 45 पर क्या इंतजामात किए गए हैं, हमारे साथ मौजूद हैं रिटर्निंग ऑफिसर फजल हकीम खान, उनसे जानते हैं। जी फजल हकीम खान साहब ये बताएं कि क्या इंतजामात हैं। LA 45 के हवाले से हमारे KP में तकरीबन 22 डिस्ट्रिक्ट में ये इलेक्शन हो रहे हैं और यहाँ पे टोटल पुलिस स्टेशन की तादाद 41 है और यहाँ पे कैंडिडेट की तादाद तकरीबन 7 है। इसमें 4 पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक़ है और 3 आज़ाद कैंडिडेट इलेक्शन लड़ रहे हैं। टोटल वोटर की तादाद 7,655 है। इसमें मेल जो वोटर है वो 4,121 है और 3,534 जो है ना वो फीमेल वोटर हैं। 2 अगस्त को आज़ाद कश्मीर की मुहाजिरीन की इस नशिस्त के लिए पोलिंग होगी। जी ठीक है अब्दुर्रहमान, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। और अब आपको बताएं कि मुजफ्फराबाद से चीफ इलेक्शन कमीशन आज़ाद कश्मीर की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की गई, जिसमें उन्होंने कहा कि इंतखाबात पुरअमन शफाफ होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आज़ाद कश्मीर की जानिब से ये कहा गया। मजीद कहा कि अवाम घरों से निकलें और वोट का हक इस्तेमाल करें, तशद्दुद के बजाय वोट की पर्ची से तब्दीली लाएं, अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दें ताकि वो मसाइल हल करे। घर बैठने से आइंदा 5 साल हड़तालों मुजाहिरों में ना निकला जाए। और आज़ाद कश्मीर इलेक्शन दूसरे मरहले में 2 अगस्त को वोटिंग होगी, ये भी कहा गया उनकी जानिब से। मजीद क्या कहा उन्होंने, उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। मरहला जो पहला था और मुश्किल था, आपके नोटिस में है कि आज़ाद कश्मीर में गो मगो, डिप्रेशन, एंजाइटी की कैफियत थी कि क्या इलेक्शन होंगे भी कि नहीं होंगे और अगर होंगे तो किस तरह होंगे। तो अल्लाह ताला के फज़ल करम से एक डिवीज़न में ये इलेक्शन भरपूर अंदाज में हुआ। लोगों ने कोटली में तकरीबन 49% टर्न आउट रहा है और मीरपुर में 33 और इस तरह बम्बर में 40%। ये 2 पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिन पर कुछ वाक़यात वो हुए हैं, लेकिन इन वाक़यात का फौरी सद्भाव कर लिया गया कानून नाफिज करने वाले इदारों ने। लेकिन सम्मानी में जिन लोगों ने तकरीबकारी की कोशिश की उनको अरेस्ट कर लिया गया। इसी तरह नक्याल में कीमती जान का हादसा हुआ, ज़ाया होगी, लेकिन वहाँ पोलिंग स्टेशन उन लोगों की बेदारी और शोर की वजह से रिज्यूम होगी और वहाँ भी इलेक्शन प्रोसेस जो है वो मुकम्मल हो गया। मुजफ्फराबाद डिवीज़न में जिसमें मुजफ्फराबाद, हटिया और नीलम शामिल है, इसके अलावा मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 2 अगस्त को इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये इंतखाबात भी पुरअमन, साफ और शफाफ हों। इलेक्शन कमीशन अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से पूरी तरह आगाह है, आईनी अदारा है, किसी की डिक्टेशन पर ये काम नहीं करता। अलबत्ता अमन अमान बरकरार रखना या लोगों को सहूलत देना ये रियासत की बुनियादी जिम्मेदारी है। मुख्तलिफ स्टेक होल्डर जो हैं उनके साथ मिलकर हमने एक सिक्योरिटी प्लान जो है वो तश्कील दिया हुआ है और जो फोर्सेज मीरपुर में तैनात थी उन्होंने मुजफ्फराबाद मूव कर लिया है। कुछ मकामी फौज भी तैनात कर दी गई है। तो इलेक्शन के दिन पोलिंग स्टेशन पर वाफर मिकदार में सिक्योरिटी तैनात होगी जो लोगों की हिफाजत करेगी। लोगों को घर से आने में, वापस जाने में कोई दुश्वारी पेश नहीं आएगी और आज़ादाना